हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है ये देख के। पहली बात तो मैं बहुत दिन बाद आई हूँ और दूसरी बात मैंने चैनल का नाम बदल दिया है। चैनल का नाम मैंने इसलिए बदला है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। मेरा पहले वाला जो चैनल था वो पी सिस्टर्स था। मैंने इसका नाम बदला क्योंकि मुझे ऐसा लगा इन द लॉन्ग रन कि उस चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट्स पे फोकस कर रही हूँ और मेरा जो मेन कंटेंट है उस पे मैं फोकस ही नहीं कर रही हूँ। मेरा मेन कंटेंट है मेंटल हेल्थ क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और मेरे बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या करती हूँ। सब मुझे सोचते हैं कि मैं डांसर हूँ, सिंगर हूँ और बाकी मैंने थोड़े बहुत सीरियल्स भी किए हैं, बंगाली सीरियल्स। तो बंगाली सीरियल्स इन द सेंस कि बहुत बड़े सीरियल्स नहीं, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे मैंने, बट एट द सेम टाइम मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में इन द ईयर 2020। आज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी मेरे बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोग अजम्पशंस भी करते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं आज डील करूंगी। तो बेसिकली गाइज मैं अभी एमफिल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी नहीं बहुत साल से कर रही हूँ। तो बेसिकली गाइज मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था इन 2020, लेकिन उसके बाद आया नेक्स्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ाव जो है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो मेरा ड्रीम बन गया था क्योंकि मुझे लाइसेंस चाहिए था। मैं एक चीज़ बता दूँ गाइज, जो भी लोग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए एमफिल करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बिना एमफिल का, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एमफिल्स। अदर एमफिल्स को आई थिंक इंडिया में हटा दिया गया है, बट सिर्फ और सिर्फ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं हटा है बिकॉज इट इज़ द ओनली लाइसेंस्ड कोर्स which is available for practicing as a clinical psychologist and जिस लेवल का एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी होता है, बिलीव मी गाइज, इट इज़ नथिंग लेस देन any competitive exams. I would not like to take any exams name, but it is not easier than any of the exams. पहली चीज़ एमफिल के बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जो बहुत कड़वा सच है, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में, वो हमें बोलते हैं क्या हुआ अभी तक एमफिल कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो बोलने में बहुत आसान लगता है, जैसे आईएएस का बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, सीए का बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, क्रैक नहीं होता है, तो उनके लिए बोलना बहुत आसान रहता है कि अरे क्या हुआ, क्रैक नहीं हुआ। जो कर रहा है उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है वो सिर्फ उसी इंसान को पता रहता है। तो जैसे कि आपको मैं बताती हूँ एक चीज़, इसका प्रेपरेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास कोई भी सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपके पास कोई सिलेबस ही नहीं है क्योंकि कोई सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होता है। आपने अभी तक जितना भी साइकोलॉजी में पढ़ाई किया है आज तक, वो हर चीज़ आपसे पूछा जाएगा, नो मैटर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एंड आपको इंटरव्यू में भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं और वो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको हर चीज़ आता है। दे विल टीच यू इन योर ट्रेनिंग सेशन, बट दे अज्यूम दैट आपको हर चीज़ आता है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ है आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अगर आप क्वालिफाई किए, लेट मी टेल यू, एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग क्वालिफाई करते हैं और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरह का सीट होता है। अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो प्राइवेट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ी पड़ता है एंड प्राइवेट से करने पे आई बिलीव ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। आप कोई हॉस्पिटल में रह के पेशेंट नहीं देखते हो, आपको बाहर जाके पेशेंट देखना पड़ता है। सो प्राइवेट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन yes, there are entrance examinations, but at the same time private is basically based for
people who have a good amount of money who can pay. एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का अर्थ है कि आपके पास पेशेंट्स आए, आपको बिलीव करें, आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, लिटरली उनको उनका प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले और वो बार बार आपके पास आए. फॉर दैट यू हैव टू नो, यू हैव टू हैव नॉलेज. तो नॉलेज के लिए आई बिलीव गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स ही सबसे अच्छे होते हैं, और गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट नहीं, गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स इनफैक्ट. तो अभी मैंने आज तक 2023 तक 11 एग्ज़ाम्स दे दिया है. आई थिंक CIP का 12th हो गया है. तो बिलीव मी, इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि बहुत आसान होने वाला है. द एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी, आई विल क्रैक इट, बिकॉज मेरा अच्छा मार्क्स आता था कॉलेज में, तो मेरा अच्छा ही होगा. दिस इज़ अ वेरी 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 बैड, लाइक इट इज़ अ मिसकंसेप्शन कि ऐसा होगा. ऐसा होता नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी. तो एग्ज़ाम में अगर आपको क्रैक करना है तो पूरा कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड होता है ये एग्ज़ाम. इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं. आप कितने इंटेलिजेंट हैं डज़ नॉट मैटर. इंटेलिजेंस आपका मैटर इसलिए नहीं करता, आपका रोड लर्निंग इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे आपका लॉजिक मैटर करता है, और लॉजिक के साथ आप उन चीज़ों को हर रोज़ रिवाइज़ करें तो आपको कितना चीज़ याद है वो मैटर करता है. आपका IQ अच्छा है लेकिन आप रिवाइज़ ही नहीं करें, आप कंसिस्टेंट ही नहीं है उस चीज़ को लेके, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा. एंड इफ़ यू कैन डू इट, यू हैव टू डिवोट योर होल लाइफ टू इट, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू क्रैक MPhil एंट्रेंसेस. एंड जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इफ़ यू हैव लाइक प्लान्ड टू डू MPhil, देन यू विल हैव टू डू इट. यू हैव टू लाइक बी वेरी श्योर कि आपको करना है. एंड नो मैटर आप कितने बार फेल कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर. व्हाट काउंट्स इज़ आप कब पास करोगे, आप कब क्वालिफाई करोगे. क्योंकि कोई भी इंसान नहीं जानता है कि आपने कितना मेहनत किया है, आप क्या एफ़र्ट्स दे रहे हो. वो इंसान आपके एफ़र्ट को तभी जान पाएगा जब आप रिज़ल्ट दोगे. तो अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो तो वो इंसान को ऐसा लगेगा कि आपने तो सच में एफ़र्ट नहीं दिया था, इसीलिए आपने बीच में ही छोड़ दिया. तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं MPhil का अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग ऐसा मत सोचे कि मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे. डोंट थिंक ऑफ कि नहीं होगा, ज़रूर होगा. इट इज़ टेकिंग टाइम बट इट विल श्योरली हैपन वन डे. एंड एज आई वॉच ओझा सर अ लॉट, सो like I just love his videos. If you people have watched Oझा sir, I think he teaches for IAS, but it's not related to my subject, but I watch him for motivation. So yeah, what he says is कि भगवान को भी अग्नि परीक्षा देना हुआ था भगवान बनने के लिए. अग्नि परीक्षा इन द सेंस कि 14 years ही हैड टू स्टे इन एग्जाइल. भगवान राम, उनको एग्जाइल में रहना पड़ा था, मतलब फॉरेस्ट में रहना पड़ा था फॉर 14 years. तो इट इज़ नॉट ईजी टू गेट एनीथिंग ऑन अर्थ. एवरीवन हैज़ टू गिव एग्जामिनेशन. तो ये हमारा एग्जामिनेशन ही है जो हम दे रहे हैं, और वी हैव टू अचीव इट. सो मेरा चैनल का इंट्रो मैंने दे दिया है. आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से जगह गई हूँ आज तक, वीडियो क्लिप भी दूंगी, और अब मैं कौन सी जगह जाऊंगी. एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं चैनल MPhil मिलने के बाद करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, शेयर करते हैं धीरे धीरे थोड़ी बातें आप लोग से, तो और भी जो एस्पिरेंट्स है जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. सो गाइज, डोंट वरी, गॉड विल गिव यू बिगर गिफ्ट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस स्मॉलर गिफ्ट्स. तो छोटी चीज़ों को सैक्रिफाइस करो तो बड़ी चीज़ें आपको मिलती है लाइफ में, और वो मिलेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. एंड प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी. मेरा एक नया इंस्टाग्राम हैंडल भी आया है जिस पे मैं मेंटल हेल्थ के बारे में शेयर करूँगी आप लोगों से, जो भी आप लोग जानना चाहते हैं. और इवन मेरे साइड से भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी मेंटल हेल्थ के बारे में. ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करती हूँ और मैं जा रही हूँ. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय.